ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दमदार 10 आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा में लीक के परमानेंट सोल्यूशन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में अब आमने सामने की लड़ाई चल रही है। संसद भवन परिसर से तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। एनडीए सांसदों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। संसद के मकर द्वार के बाहर जुटे एनडीए सांसदों के सामने राहुल गांधी के सांसद भी हैं, विपक्ष के सांसद भी हैं। तो आमने सामने की ये तकरार चल रही है। कांग्रेस सांसदों का भी मकर द्वार पर ही प्रोटेस्ट चल रहा है। एनडीए और कांग्रेस के सांसद आमने सामने इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। जो एनडीए सांसदों का प्रदर्शन हो रहा है वो इस बात को लेकर हो रहा है कि जो कांग्रेस के सांसदों ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर दिया था, वहां पर धरने पर बैठ गए थे। सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास विपक्ष के सांसदों के द्वारा किया गया, इसलिए एनडीए के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर, नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी की मांग यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर माफी मांगे और आमने सामने के प्रदर्शन की तस्वीर। हेलो मोबाइल, हेलो भाई। अब ये सभी सांसद हैं, ये माननीय हैं। ये जो प्रीमाइसेस में खड़े होकर कोई शर्म करो तो कोई कुछ के नारे लगा रहा है, एक दिन एक समय तय क्यों नहीं कर लेते? जब नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की तरफ, वो एक सकारात्मक कदम होगा। ये तो फिर उसके अलावा जो कुछ यहाँ पर सांसद कर रहे हैं, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे वो विपक्ष के हो, ये केवल पॉलिटिकल पोस्चरिंग है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक बात कर रही है। देखिए, बीजेपी की तरफ से ये जो प्रदर्शन है, अब ये बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है। दो चीजें इसमें हमको कहनी है। एक तो बड़ी तस्वीर आप देखिए, बड़ी तस्वीर ये है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बना दी, तो इसका लाभ ये होगा कि कांग्रेस को ऑलरेडी डिस्क्रेडिट किया जा चुका है और धरने प्रदर्शन से, सोनम वांगचुक से, बच्चों से ये ध्यान हट जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी वर्सेज हो जाएगा तो उसमें बीजेपी को एडवांटेज हो जाएगा। एक तो ये कोशिश है, और इसी कोशिश के तहत कल हमने देखा पटना में कांग्रेस मुख्यालय में बीजेपी के लोग प्रदर्शन करने गए, लखनऊ में बीजेपी के लोग कांग्रेस मुख्यालय में प्रदर्शन करने गए। ये कांग्रेस वर्सेज बीजेपी बनाने का है। और दूसरी बात जो ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने चले गए, ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। पता नहीं अब जो नई पीढ़ी के जो सांसद हैं उनको पता है, यानी पुराने लोगों को तो पता ही होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष रहते जाकर के प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठे थे। ये 1998 की, और हम लोग की स्पष्ट मेमोरी में हम लोग पत्रकारिता कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी थी, और उसके खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी ने मार्च किया था। और गवर्नर थे रोमेश भंडारी, उन्होंने कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त की थी। उसी के बाद एक दिन के लिए जगदम्बिका पाल सीएम बने थे। वो उसके विरोध में अटल बिहारी वाजपेयी ने मार्च किया। प्रधानमंत्री उस समय आई.के. गुजराल थे, उनके घर के बाहर जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी धरने पर बैठे, और क्या अद्भुत तस्वीर थी कि प्राइम मिनिस्टर बाहर निकल के आया और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का धरना समाप्त करवाया। तो ये कोई ऐसी नई बात, अनहोनी बात नहीं। हाँ, ये है कि अब सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ गए हैं जी। और उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी ने बता करके एक प्रोटेस्ट किया था, राहुल गांधी ने फ्लैश प्रोटेस्ट किया। लेकिन इसको आप इस तरह से एक बीजेपी वर्सेज कांग्रेस बनाना कोई बड़ी कुछ हासिल नहीं होगा। में हमारे सहयोगी पवन नारा भी हैं, उनकी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं दर्शकों को। संसद में बहस होते हुए देखी थी आपने, संसद में सत्ता और विपक्ष आमने सामने आपने देखा था, लेकिन आज यहाँ बीजेपी के सांसद एक तरफ और विपक्ष के सांसद एक तरफ। बीजेपी आज विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि वो चर्चा क्यों नहीं करना चाहती। विपक्ष कह रहा है कि प्रधान को बर्खास्त करो। कुल मिलाकर जो चर्चा सदन में होनी चाहिए वो यहाँ नारेबाजी में तब्दील हो गई है, और अभी तक यहाँ ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी सरकार बार बार कहती है कि आप चर्चा के लिए हम तैयार हैं, आओ सदन में। विपक्ष कहता है कि प्रधान इस्तीफा दें, और आज संसद भवन एक अनोखे प्रोटेस्ट का गवाह बन रही है, जहां पर एक तरफ बीजेपी के सांसद हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के सांसद हैं। दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है, लेकिन हकीकत ये है कि जो चर्चा अंदर होनी चाहिए वो बाहर राजनीति का शिकार हो रही है। कल भी कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, और आज
कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष के सांसद जब प्रोटेस्ट के लिए आए तो बीजेपी के सांसद भी सामने आ गए। बीजेपी बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि आइए चर्चा करें, और विपक्ष कह रहा है इस्तीफा दो। पवन नारा, इंडिया टीवी। संसद में बहस हो गई। दिल्ली में एक तरफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, इधर एनडीए वर्सेस कांग्रेस के सांसद यहां आमने सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब का हासिल क्या है? हासिल तो वो होगा जो पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, जो आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दे दिया है। लेकिन बात यहाँ पर इस्तीफे पर अटकी हुई है। इस बीच कल जो हुआ उसकी रिपोर्ट भी आपको दे दूं। कल रात जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों पर हमला हुआ। इसमें 2 एसीपी और 2 पुलिस इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायलों में कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत शामिल हैं और जयप्रकाश भी शामिल हैं। जंतर मंतर पर आज भी भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। जंतर मंतर पर रोजाना की तरह आरएएफ और पुलिस की टीम तैनात थी और इसी दौरान पुलिस और आरएएफ पर पथराव होने लगा। जब पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू किया तो उनमें से कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस कर्मियों की पिटाई की गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में डंडे थे। पहले उन्होंने पथराव किया, जिसके बाद डंडों से हमला हुआ। फिलहाल हालात को देखते हुए जंतर मंतर के पास भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस पथराव करने वालों की पहचान में जुटी हुई है। एक और रिपोर्ट आपको दे दूं, जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर नंद किशोर को घेर कर पीटा गया। उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। नंद किशोर हैं और ये मिडिल एज में ही लग रहे हैं, लेकिन किस तरीके से इन्हें पीटा गया है उसकी ये तस्वीर आपके सामने है। वो उस वक्त फोन पर बात कर रहे थे, शायद मौके की स्थिति बता रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए वो मौके से भागे तो पूरी भीड़ उनके पीछे दौड़ पड़ी। इस भीड़ में कुछ लोगों के हाथ में डंडे थे और वो पुलिसकर्मी को मारने पर उतारू थे। ये वीडियो जंतर मंतर के पास का है। इंस्पेक्टर नंद किशोर इस वक्त स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन में तैनात हैं। कल ये जंतर मंतर पर ड्यूटी पर तैनात थे, जिन्हें भीड़ ने निशाना बनाया। मेरी ड्यूटी है, मैं जंतर मंतर बिल्कुल कुट्टी शॉप के वहाँ मुझे जाना था, जहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो मैं वहाँ निकला। उसके बाद वो लोग फिर एकदम से भड़क गए और मेरी तरफ आके बोले कि आंसू गैस का गोला छोड़ा है, हमारे पर हमला हो रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से रहो और मैं बात करता हूँ आगे जाकर। तो उन्होंने पीछे से सर मेरे लात मारी, घूंसे मारना स्टार्ट कर दिया। करीब 100-150 लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया और उनके हाथ में लाठी थी, डंडे थे। प्रियंका गांधी क्या कह रही है वो भी आपको सुना देते हैं। बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने। उनकी मांगे क्या है? स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। ये सिंपल सी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता को जानना चाहिए। अगर उन्हें सोल्यूशन देना है, वो बच्चों की बात सुने, जो बच्चों की मांगे हैं उनको पहले पूरी करें, तभी सोल्यूशन निकलेगा। जब भरोसा है ही नहीं तो आप कह रहे हो कि वही सिस्टम जांच करेगा। वही नहीं, वो सुनी नहीं रही है ना, सुनी नहीं। कभी कभी समय आ जाता है जब नेता को अपना भय भी दूर करके जनता की बात सुननी पड़ेगी। आज ये समय आ गया है, हजारों बच्चे सड़क पे हैं, हजारों बच्चे इंडिया गेट पे हैं, हजारों बच्चे पूरे देश भर में बाहर हैं, जंतर मंतर में हैं, हर जगह हैं। मैम सरकार कह रही है कि डिस्कशन करने के लिए तैयार है, कलेक्टिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, इसके खिलाफ। स्टूडेंट पर जो है पुलिस ने लाठियां बरसाई, कई स्टूडेंट फिर घायल हुए कल रात को। इस पर तो यही तो बात है, यही तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं। देखिए, जब भरोसा टूट जाता है, अगर आपको उस भरोसे को फिर से बनाना है तो आपको उस सिस्टम से बाहर निकल के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या है वो स्टेप्स?
अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है, ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उन पे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उन पे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे। सरकार और अब जो बात प्रियंका गांधी कह रही है कि सिस्टम ही प्रॉब्लमैटिक है, तो सिस्टम से कौन सा सोल्यूशन मिलेगा? अगर सिस्टम से सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो फिर सोल्यूशन कहां से मिलेगा? आज अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के बाद प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए, और फिर जो स्टूडेंट की मांगे हैं उसको आप उठाइए। कांग्रेस पार्टी कहां पर गलती कर जाती है सचिन जी? यहां जहां स्वागत करने लायक बात है वहां आप स्वागत तो करिए, और सिस्टम अगर सोल्यूशन नहीं देगा तो आसमान से कोई सोल्यूशन थोड़ी ना लेकर आएगा। सोल्यूशन तो सिस्टम में से ही निकल के आता है। देखिए, अभी तो बीजेपी की जो ये पेपर लीक वगैरह में बीजेपी सरकार को अपने सपोर्ट बेस और बच्चों से झेलना पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस की तो प्रासंगिकता और विश्वसनीयता बहुत पहले इनके नजर में खत्म हो गई है। जैसा अभी अजीत जी बता रहे थे कि राजस्थान में 18 से 23 के बीच में लगभग 19 पेपर लीक हुए, तो आपके पास तो ये नैतिक साहस ही नहीं है कि आप इस बात को उठाएं, क्योंकि आपकी सरकारों के बीच में। और दूसरी बात है कि इसमें कांग्रेस का पूरा जो मिजाज है वो ये है कि इस मूवमेंट से कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाए। फुटेज सोनम वांगचुक न ले लें, वो अभिजीत दिपके न ले लें, कांग्रेस के लोगों को मिले, तो इनकी मंशा इसमें ये नहीं है कि छात्रों के साथ आपकी एक स्वाभाविक संवेदना है, यहां पे इनकी मंशा है, और ये चीज कि हमें अटेंशन मिले, और ये बीजेपी को सूट करेगा। जैसे ही बीजेपी बनाम कांग्रेस होगा, आप देखिए एक बार राहुल गांधी बैठते हैं प्रधानमंत्री आवास के आगे, पूरी की पूरी बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान खुद ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक बात। जब तक सोनम वांगचुक और छात्रों का था उसमें एक रिस्ट्रेंट था, लोगों में संयम था, सोच रहे थे, दुविधा थी, क्या करे क्या ना करे, समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसी स्थिति में कांग्रेस इसमें जितना सक्रिय होगी, ये बीजेपी को एक तरीके से। लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इन्होंने मोमेंट तो क्रिएट किया। अब भले ही उसका हासिल क्या निकले, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो गई है, इस्तीफा हो ना हो, लेकिन जो विपक्ष की पॉलिटिक्स को एक ऊर्जा मिली वो तो मिली ना। देखिए, विपक्ष इसमें जो कहते हैं ना मौके पे चौका वाली बात, वो लगाने की को ऊर्जा जो मिली है वो बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी के विरोध में या मंत्री के विरोध में जो है वो छात्रों के आंदोलन से मिल रहा है, इसमें इनका कोई योगदान नहीं है। मोमेंट इन्होंने कतई नहीं क्रिएट किया है। मोमेंट अगर क्रिएट करना होता तो 20 तारीख की सुबह तक, जब तक सोनम वांगचुक को हटाया नहीं गया, कितने विपक्ष के लोगों ने जाके अपने छात्र, सबके एनएसयूआई है, एसएफआई है, चलिए एसएफआई ऐसा वाला तो थे, लेकिन एनएसयूआई है, आम आदमी पार्टी की छात्र यूनिट है, समाजवादी पार्टी की छात्र, कितने लोगों ने अपने छात्र जो दल है, संगठन है, उससे अपील किया कि आप जाइए और सपोर्ट कीजिए। सबको लग रहा था कि अभी दम नहीं है। जैसे ही इसमें स्वाभाविक एक स्वतः स्फूर्त मूवमेंट होता है, ये सब के सब लोग आ जाते हैं। अब राकेश टिकैत के जारंगे पाटिल आ गए, मराठा मूवमेंट वाले भी आ गए, जिनका कोई मतलब नहीं है छात्रों से। नहीं, अगर भरोसा कायम करना है तो सिस्टम से बाहर निकलना होगा। ये तो बड़ी अराजक सी बात है, सिस्टम से बाहर निकल के कौन सा संवाद स्थापित किया जाएगा? देखिए, अब उनको कुछ कहना था, पार्लियामेंट आई थी, उनके मुंह में माइक लगा दिया गया तो उन्होंने अपनी बात कर दी। उससे उनकी बातचीत का कोई सार हमको समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रही हैं। मुझे भी नहीं आई हाँ, नहीं, वो कोई कहने का मतलब, वो उनकी बातें पहले कही जा चुकी हैं। राहुल गांधी ने कल 40 मिनट प्रेजेंटेशन दिया है, उससे अलग हट के आप कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 40 मिनट का प्रेजेंटेशन में क्या है, प्रधानमंत्री माफी मांगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो ये इन चीज़ों से क्या जो बच्चों की समस्या है उनका समाधान निकल रहा है? बच्चे यही चाह रहे हैं। बच्चों की जो मांग है वो समझने की जरूरत है, और पहले ही अभी हम लोग की बातचीत शुरू हुई तभी सज्जन जी ने कहा कि स्टेक होल्डर्स को आप शामिल करिए, उनकी राय समझिए, छात्रों की राय लीजिए कि वो क्या चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जब वो परीक्षा की तैयारी करें, बड़ा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है उनका, बड़ी ऊर्जा लगती है उनकी तैयारियों में, उनके परिवार, पूरा परिवार लगता है, उनके पैसे खर्च होते हैं। आप ये समझिए कि वो पैसे खर्च करें, अपने को इन्वेस्ट करें, मेहनत करें, और बड़ा कोमल मन के बच्चे होते हैं, 16 साल से 18 साल 20 साल के बच्चे, उनका एग्जाम नहीं कैंसिल। सर, सिस्टम ही अगर सुधारना है तो फिर सारे मुद्दों पर बात करें ना। बात करेगी क्या ये विपक्ष कि रिजर्वेशन का सिस्टम खत्म होना चाहिए? बिल्कुल, वो सारी चीजें भी हैं। रिजर्वेशन का सिस्टम है, और वैकेंसीज नहीं आने का सिस्टम है, वैकेंसी आने, परीक्षा हो जाने, नतीजे आने के बाद नियुक्ति नहीं होने का सिस्टम है, बहुत सारी समस्याएं हैं। इन तमाम समस्याओं पर विस्तार से बात करिए और बात करके उसका समाधान निकालिए।
ये सबसे पहली चीज है। और उसके लिए पहला कदम ये है कि आप अभी जो चल रहा है इस आंदोलन को समाप्त कराइए। पार्लियामेंट सेशन में है, अब कुछ भी चीजें पार्लियामेंट के डेट बाहर कौन अगर निकाल होती के हैं, देगा? कांग्रेस निकाल के देगी, नहीं, अखिलेश स्पीकर तय यादव करेंगे। देंगे? देखिए, वो तो स्पीकर का प्रेरोगेटिव है कि स्पीकर तय करेंगे, कोई अपोजिशन नहीं तय कर सकता। वो तो नड्डा जी ने एक पॉलिटिकल बयान दे दिया, वो नहीं होता कि विपक्ष का नहीं होता है, स्पीकर तय करेंगे और वो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में होगी, अभी ही हो रही होगी, होने चाहिए आज हम 11 बजे गुरुवार में 10 बजे। हैं, कल का और हाँ, वही सेशन हो रहेगा सकता है फिर कि मंडे सोमवार को। हाँ, हो सकता है मंडे को बहुत चर्चा हो, या अभी कार्य मंत्रणा समिति में तय करें और कल चर्चा करा लें। लेकिन कल क्या है, प्राइवेट मेंबर बिल का दिन भी रहता है, कल सेकंड हाफ में प्राइवेट मेंबर्स बिल रहता है फ्राइडे को, और सबको वापस जाने की भी जल्दी रहती है, बहुत सारे लोग चले जाते हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो हो सकता है कि मंडे की तारीख आप तय करें और मंडे को इस पर चर्चा करा करके कंक्लूजन पर पहुंचा, बच्चों को तभी भरोसा होगा। देखिए, डेफिसिट का संकट है, और ये 2 साल पहले हम प्रताप भानु मेहता हम लोग के समय के बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने 2 साल पहले एक लेख लिखा था जब 24 का पेपर लीक हुआ था। उन्होंने कहा था कि इस देश में भरोसे का सिस्टम, 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके भरोसे से ये देश चलता है, इलेक्शंस और एग्जाम। ये 2 चीज़ें हैं, इन दोनों पर जनता का विश्वास होना बहुत जरूरी है, छात्रों का विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले विश्वास बहाली की कोशिश होनी चाहिए, और ये पार्लियामेंट से हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता है। तो ये कोशिश होनी चाहिए पक्ष विपक्ष दोनों की, कि भरोसा बाहर है। बात है सर, और मैं ये सोच रही हूँ कि इलेक्शन पर विपक्ष को विश्वास नहीं और छात्रों को एग्जामिनेशन पर विश्वास नहीं, और ये विश्वास टूटना लोकतंत्र के लिए, पूरे देश के लिए बहुत खराब है। ये केवल तथ्य की नहीं है, धारणा की भी बात। बिल्कुल उसी स्तर पर आपको परसेप्शन वॉर भी जीतना होगा। आप केवल ये नहीं कह सकते हैं कि हमने सुधार कर लिया है, अब इसमें नए कदम उठाए जा रहे हैं। जो छात्रों के बीच में एक परसेप्शन आ गई है, आप किसी भी पार्टी को चूज करते हैं, किसी को रिजेक्ट करते हैं, वो परसेप्शन से ही तो करते हैं। बहुत सारी चीजें जो हमने नहीं देखी है इतिहास की, लेकिन जब हम पढ़ते हैं उनकी परसेप्शन बनती है कि ये महान थे, ये गद्दार थे, उस तरह की बातें। अभी जो इस नई पीढ़ी के बीच में परसेप्शन है, उसको गंभीरता से लिया जाना है। देखिए, तर्क और तथ्य किसी के अनुभव और किसी के धारणा को दबाने का माध्यम नहीं दिखना चाहिए। 2-3 बातें इसको थोड़ा और दर्शकों के सामने क्लियर हो जाए। आपको लग रहा है कि जल्द से जल्द सरकार खुद इस मसले पर चर्चा कराएगी? निश्चित, ये तो निश्चित दिखाई दे रहा निश्चित। है। और जैसे ही चर्चा की बात तय हो जाती है, जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द सोनम वांगचुक ने, क्योंकि एक ओपन लेटर दिया है, तो हम भी ओपन लेटर के जरिए उन्हें आश्वासन देंगे। बिल्कुल। और देखिए, सोनम वांगचुक का जो लेटर है उसमें कोई वेग लेटर नहीं है। अंदर की एक तस्वीर पहले हम दिखा दें दर्शकों को। राहुल गांधी इस मीटिंग में दिखाई दे रहे हैं, राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव, जयराम रमेश दिखाई दे रहे हैं। ये सर्वदलीय विपक्ष की मीटिंग दिखाई दे रही है। तो सुबह होती है जो अपोजिशन, ये उनके मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हर दिन आज की रणनीति को लेकर, कि आज क्या रणनीति रहेगी, फ्लोर कोऑर्डिनेशन की योजना बनती है वहाँ। ये तो एक सामान्य मीटिंग है, और इसमें अपोजिशन अपनी स्ट्रेटजी तय करता है। सर, अपोजिशन की स्ट्रेटजी पे फिर बात कर लेते हैं। राहुल गांधी की स्ट्रेटजी है इस्तीफा तो होना ही चाहिए। अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी ये है कि उन्हें चर्चा चाहिए, और इस स्ट्रेटजी में आम आदमी पार्टी तो खैर कहीं है नहीं, वो जंतर मंतर पर जरूर मिलेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी अब कह रही है, आम आदमी पार्टी ने तो राहुल गांधी के प्रोटेस्ट को ही कह दिया कि जब जंतर मंतर पर हंगामा बढ़ा है तो बीजेपी ने प्रोटेस्ट करवा लिया कांग्रेस से। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिला हुआ है। और फिर पवन खेड़ा ने जो उसके ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि संजय, आपका ट्वीट नहीं, आपका ट्वीट किसने लिखा? उन्होंने पूछा संजय सिंह से कि ये अमित मालवीय ने लिखा है या राघव चड्ढा ने लिखा है। तो अब भी कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिले हुए हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, और बाकी सारी पार्टियों सपा का स्टैंड लेकिन मुझे सबसे अच्छा बैलेंस बनाने का है, विपक्ष दोनों का। के मामले में देखिए, और कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका सारा समय बैलेंस बनाने में निकल रहा है, कि दौड़ के जंतर मंतर भी पहुंचना है और फिर कांग्रेस के भी उसमें जाना है। शरद पवार यहाँ भी आ रहे हैं, सुप्रिया सुले वहां भी जा रही हैं, डिम्पल यादव यहाँ भी आ रहे हैं, अखिलेश यादव वहां भी जा रहे हैं। तो यहाँ से वहां, यहाँ से अपोजिशन के बीच में ही सब नेता बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हैं। आप कोई एक लाइन डिसबैलेंस क्यों हो रहा है? भाई, ये तो सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। आम आदमी पार्टी को पंजाब और गोवा लड़ना है, अभी कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है, और इनको समाजवादी पार्टी को बैलेंस बनाना है कि यूपी में साथ में लड़ना है कांग्रेस के। तो ये लड़ाई सबके राजनीति है अपनी, इसका कोई मतलब नहीं। हम बिल्कुल उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो कर रही है उसके ऊपर। आप पार्लियामेंट में सरकार चर्चा करके सारी चीजों का जवाब दे, और जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है, जहां बड़ी संख्या में बच्चे, जेन्युइन स्टेक होल्डर शामिल हुए थे, और सोनम वांगचुक से बात करिए, उनके साथ बातचीत करके आंदोलन को समाप्त करने का काम पहला तो ये होना चाहिए। और उसके बाद जो छात्रों का, हम जो पहले कह रहे थे कि उनकी विश्वास बहाली का प्रयास करिए। देखिए, शिक्षा में इस देश में सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं, और पिछले 12 साल में, नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में कुछ बड़े आंदोलन जो हुए हैं वो शिक्षा से हुए हैं।
रोहित वेमुला का हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मामला हो, जेएनयू का मामला हो, नई शिक्षा नीति का मामला हो, ये अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये मामला हो, ये एजुकेशन का के चारों मंत्री अब तक जो बने हैं किसी न किसी विवाद में घिरे रहे। इसको निपटाने सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों का विश्वास बहाली हो। एक तथ्य देख लीजिए, जितने भी शिक्षा मंत्री बने हैं अब तक सब निपट गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, रमेश निशंक और अब धर्मेंद्र प्रधान। तो ये कुछ ग्रह नक्षत्र की भी बात है कि शिक्षा मंत्री जो बन रहे हैं उसमें से कोई अभी सरकार में नहीं। ग्रह नक्षत्र तो फिर ये देखना पड़ेगा मॉनसून सत्र का हमेशा खराब क्यों रहता है, क्यों हमेशा कोई ना कोई ऐसा मसला निकल कर आ जाता है जहां पर संसद में चर्चा ना के बराबर और शोर शराबा भरपूर होता है और लगातार वही तस्वीरें भी आ रही हैं।